सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का बहुत ही अच्छा लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 7.6 के सवालों की। तो देखिए बेटा, वो एक्सरसाइज 7.6 में आप लोगों ने बच्चों थोड़े बहुत सवाल इसके पहले भी देखे थे, तो जो बाकी रह गए हैं आज हम लोग को उसी का डिस्कशन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की ये वाली एक्सरसाइज के बच्चों बचे हुए सवाल, क्योंकि ये सवाल भी आप लोग के बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी बच्चों आप ये मान लो कि एक आध सवाल तो आप लोग के एग्जाम में आ ही जाता है। तो बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है, और अगर एक बार आप लोगों ने समझ लिया तो बेटा सवाल आप लोग का 100% एग्जाम में बन जाएगा। तो आ जाओ मेरे साथ और देखते हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो बेटा सवाल तो फिर यूं हो जाएंगे। देखो, तो बच्चों हम बात करेंगे पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को एक बार सारे बच्चों जो भी होते हैं कॉन्सेप्ट अगर वो आ गए तो फिर आप लोगों को सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। होता क्या है दोस्त कि बहुत बार आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट मिलते हैं जहां पर बच्चों दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन तो होता ही है, दो फंक्शन का जो बच्चों मल्टीप्लीकेशन है वो तो होता ही है, साथ साथ में क्या होता है एक्सपोनेंशियल दिया गया होगा। देखो होता क्या है दोस्त, बहुत बार आप लोग को सवाल ऐसे मिलेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एंड साइन एक्स। तो इसको अगर आप लोग को मैं बोलूं कि इसको आप बेटा इंटीग्रेट कर दो तो आप बोलोगे सर जी क्या बोलते हो सर जी, ये तो बहुत आसान है। आप बोलोगे सर जी हम इसको मान लेंगे v और इसको मान लेंगे तब u। सही बात है ना, हम इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, एकदम सही बात है। पर बेटा अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसकी जगह पे सवाल देखिए आप लोग का अब कैसा है। इसकी जगह पे देख लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा है, e की पावर x के साथ दिया गया है साइन x प्लस कॉस x। तो क्या यहां पर फिर से u और v वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना आसान होगा या फिर कोई दिक्कत करेगा? तो अगर किसी को लगता है कि सर जी हो तो सकता है तो बेटा करके देख लेना एक बार। एक बार देखो यार, सिंपल सी बात है बच्चों, इस दुनिया जहान में जितनी भी बच्चों चीजों की खोज हुई है ना, इस दुनिया जहान में जितनी भी चीजों की खोज हुई है बेटा सब में आपके देखने के पहले काफी लोगों ने इतनी रिसर्च की है, उसके बाद जाके आप देख पा रहे हो अच्छा ये ऐसे होता है। तो बेटा ये फॉर्मूले का डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसके पीछे ही बेटा बहुत सारी रिसर्च लगी है। आप तो आज देख रहे हो ये, मतलब आपने देखा कि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू दिस, मतलब आप लोगों बच्चों डायरेक्ट देख रहे हो उनके रिजल्ट, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, हम ये कैसे समझें, हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऐसे हो जाएगा? तो बेटा वो समझ में आ पाता है बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तो बेटा चीजें आप लोग को समझ में आएंगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे आप अप्लाई करने जाते हो तो फॉर्मूला विच यू हैव यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दिस मतलब तो एक्सरसाइज, तो वहां पर बच्चों आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, इससे बेटर है एक और बेटा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि आप लोग जान लो। देखो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, e की पावर x f ऑफ x। इसकी दिक्कत है या ये इसको वहीं भेज दो। देखो तब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ ऐसा e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x एंड dx। बच्चों अगर इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोग को मिल जाए, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट आप लोग को मिल जाए तो बेटा पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है, भैया ये क्या हो रहा है, देखो बेटा इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस डी। अब आप बोलोगे सर जी ये हमें समझ में कैसे आएगा? समझाते हैं, देखिए कैसे मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे हमदम। देखो इस सवाल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बेटा, एक बात आप मेरी सुन लो, इंटीग्रेशन के सवालों को सॉल्व करने से पहले अंधाधुंध फायरिंग करने से अच्छा है अगर आपको लगे कि ये कुछ नया है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। नहीं तो बेटा अगर आपको लगता है कि आपने पहले सॉल्व किया है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं,
अगर आपको लगे कि भैया नया है तो फिर रिसर्च कर लो, बेटा थोड़ा सा सोच लो और आप उसे बच्चों ऑब्जर्व कर लो। देखो इसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, इस प्रकार का सवाल। इस प्रकार का सवाल देखिए बच्चों क्या कहता है आपसे कि ई की पावर एक्स है क्या, है सर, फॉर्मूला में है सर। बाद में एक ऐसा फंक्शन आएगा कि उसी का अवकलन साथ में होगा। तो अगर मैं आप लोगों से कहता कि एफ ऑफ एक्स को मैं साइन एक्स मान लूं, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स मान लूं, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे भाई समझ जाओ आप लोग कि फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो बेटा आप लोग को इतना परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में आप लोग का आंसर आएगा और आप बोलोगे सर जी आंसर होगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, दैट्स इट। ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, दैट्स इट बच्चों, और कुछ भी नहीं होगा। बात समझे क्या मेरी आप लोग? हाँ बेटा बात समझे क्या मेरी आप लोग? क्या फॉर्मूला होगा? तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरी बात को समझ चुके हो कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। आइए मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए बच्चों, तो एग्जांपल कुछ ऐसा है दोस्त, देखिए एग्जाम्पल कुछ ऐसा है बच्चों, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसा है। देखिए बच्चों क्या है एग्जाम्पल, तो भाई देखो एग्जाम्पल बच्चों मैं आप लोग को दे रहा हूं। मान लो कि सवाल ऐसा लिखा है आप लोग को, ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। चलिए बेटा अगर ये सवाल आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ई की पावर है, बेटा ई की पावर एक्स है क्या, है। एफ एक्स है क्या, कौन सा है एफ एक्स, हम किसको माने एफ एक्स, इसको या इसको? तो आप लोगों को सोचना है, थोड़ा सा दिमाग को चलाना है, दौड़ाना है, उसके बाद बताना है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो बेटा सभी को पता है अगर एफ ऑफ एक्स को आप लोग टेन एक्स मान लेते हो तो बच्चों टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर ऐसा फॉर्मेट है तो बच्चों आप लोग को पता है कि आंसर क्या आता है भैया, आंसर आता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो बेटा एफ एक्स क्या है, टेन एक्स, बस हो गया, ये आप लोग का आंसर है। बेटा ये था अपना कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखिए बच्चों आप लोग को सवाल कैसे मिलेंगे, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 अभी अभी आप लोग को मैंने करवाया है, देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों अभी अभी मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिया है और यही आंसर है। तो ये हो जाएगा आप लोग का होमवर्क। अब देखो आगे, ये देखो भैया ये है मजेदार, क्योंकि बच्चों इसमें चीजें आप लोग के दिमाग में क्लिक नहीं कर पाएंगी। आइए मैं समझाता हूं कैसे बातें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। देखिए बेटा ये, और इसके बाद देखो फिर एक और है, एक ये, मतलब यार हर सवाल अपने आप में खास है। देखो बच्चों कैसे होगा, पहले ये वाला सवाल, उसके बाद हम बात करेंगे किसी और की। चलिए देखिए, देखिए बेटा यहां पर क्या दिया, ई की पावर एक्स, सही बात है सर जी। बाद में क्या दिया है सर जी, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने आपसे कहा एक काम करो, आप अपने सवाल को ऑब्जर्व करो। तो आपने ऑब्जर्व करते ही यहां पर पाया होगा कि यहां पे क्या लिखा है, एक्स प्लस वन। अगर एक्स प्लस वन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वन लिखा है तो इसको आसान करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस एक्स के पास प्लस वन माइनस वन कर लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस एक्स के पास प्लस वन और माइनस वन कर लो। जैसे ही ऐसा करोगे देखो क्या फायदा लेकर जाओगे। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर मान लो, आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर मान लो। और अगर आपने मान लिया, अब देखिए ई की पावर एक्स के साथ में क्या आएगा बच्चों आप लोग के पास, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या आएगा, डी एक्स। ठीक है जी। अब देखो क्या फायदा हुआ बच्चों, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्ट्रांग होगा वो समझ चुका होगा कि यहां पे हुआ क्या है।
देखिए बच्चों, मैंने चीजों को किस प्रकार से लिखा है भैया, मैंने पूरा का पूरा सवाल आप लोग को बच्चों बता दिया है कि ये आप लोग का किस प्रकार से आसान हो रहा है। देखिए भाई साहब, मैंने क्या क्या करवाया है, एक एक स्टेप को नोट करो। +1 ऐड किया, माइनस किया। अब देखो फायदा क्या हुआ बेटा, आप इनको दोनों के अपॉन में भेज दिए। अपॉन में भेजने के बाद एक बार ये इससे क्या हो चुका है, कैंसल, और यहाँ पे क्या मिल चुका है, -1/x+1 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा मिल गया है, अगर ऐसा मिल गया है तो अब देख लो आगे क्या होगा। देखो, अगर मैं आप लोग को बच्चों बताऊं तो एक बहुत ही फेमस बेटा क्या है, डिफरेंशिएशन, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार। अगर क्या दिया हो बेटा, अगर दिया हो आप लोग के पास dy/dx ऑफ 1/x, तो ये क्या होता है, -1/x²। आप लोग को याद होगा, मैंने बताया भी है कई बार कि याद रखो, और नहीं याद है तो भाग का नियम लगा देना। नहीं याद है तो भाग का नियम लगा के आप अगर इसका आंसर निकालोगे तो वही मिलेगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपके पास क्या दिया है 1/x+1, तो इसका क्या होगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर f ऑफ x बराबर क्या है, 1/x+1 है, तो f डैश x क्या होगा आप लोग का, -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो जो सवाल आप लोग को यहां मिला था बेटा, आप लोग को सवाल क्या मिला, e⁻x 1/x+1 -1/x+1 का होल स्क्वायर। बेटा जो सवाल आप लोग के पास था ना, जो ये सवाल आप लोग के पास था, अब देख लो कितना आसान हो चुका है। चेक कर लो एक बार, देख लो, ये हो चुका है आप लोग का बच्चों f ऑफ x, और यही क्या है इसका f डैश x। और अगर ये इसका f डैश x है तो आप यहां बोल देना। देखो बच्चों, आप जब सवाल को सॉल्व करोगे ना, तो बच्चों देखो, सवाल को सॉल्व करते वक्त आप लोग को यहां पर बता देना है कि इसका आंसर आप लोगों ने कैसे दिया है। बेटा इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x fx। तो इसका fx क्या है बच्चों, ये है। तो ये आप लोगों ने कैसे बताया है, ये आप लोगों ने बच्चों जैसे बताया है, मतलब जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है वो फॉर्मूला आप यहाँ बच्चों साइड में मेंशन कर दोगे। बेटा फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आप लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन करोगे, वरना बच्चों एग्जामिनर हो सकता है कि आपके नंबर काट ले। बेटा आप लोग को इस फॉर्मूले को बगल में मेंशन कर देना है, वरना बच्चों हो सकता है कि एग्जामिनर आप लोग के नंबर काट ले, उसके पास काटने का मौका होता है। क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला सभी को बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोग बाय डिफॉल्ट मान लो ऐसा होता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को जब आप लोग अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद साइड में आप बता दो, क्योंकि आपने इसी को यहाँ पे यूज किया है, तो आपने बताया कि ये आंसर आएगा। ये हो गया। देखो यार बच्चों, यहां पर जो चीज है ना यार, देखो इसका फॉर्मूला बेटा बहुत आसान है, इसका जो फॉर्मूला है बहुत आसान है, बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो बच्चों आर्ट है, जो कला है, वो बस ये है कि आप कैसे बना पाते हो इसका f ऑफ x और f डैश x। बस यही है इसकी कला और आर्ट, और जो इसको समझ गया फिर सब आसान है। देखो तो बेटा ये हो गया आप लोग का 17। अब देखिए बच्चों 18, देखिए 18 क्या है। तो 18 है मेरे भाई ये आपका सवाल। तो आपने चेक किया बच्चों e⁻x तो है, ठीक है जी, e⁻x तो है बेटा, आपके पास e⁻x तो है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि e⁻x है ना। अब देखो आगे आप एक काम करो, 1 + sin x जो आप लोग को दिख रहा है, उसमें आप एक काम करो, 1 + cos x की जगह पे एक वैल्यू पुट कर दो, जो कि आप लोग को याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आओ मैं आप लोग को याद बच्चों मतलब दिलाता हूं कैसे। देखो अगर आप लोग के पास क्या लिखा है 1 + cos x, तो एक बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 + cos 2x/2। याद कर लो, याद होगा। अगर बच्चों यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होता है 2x। तो अगर मैं आप लोगों से कहता कि यहाँ पे x/2 होता, तो आप यहाँ पे कहते कि सर जी यहाँ पे होगा x, यहाँ पे क्या होगा x। समझे मेरी बात? अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होता है 2x, अगर यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे क्या होता x होता।
समझे मेरी बात? चलिए, तो अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग यहां पे समझ चुके हो कि 1 प्लस कॉस एक्स जहां पर है, मैंने वहां क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अब आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए आगे बच्चों, हमने आपसे कहा थोड़ा सा आइए इसको और आसान करते हैं। तो बेटा एक काम करो, इस 1 के अपॉन में आप इसको भेज दो। ओके जी, बाद में बच्चों यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब देखो साइन एक्स, बेटा साइन एक्स में भी आप लोग एक बात याद रख सकते हो कि आप लोग को याद होगा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि साइन एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। सही बात है ना यार। देखो बेटा ये मैंने साइन का फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों हम लोग इसको x बाई 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अगर बेटा आप x बाई 2 में यहाँ पे इसे बच्चों चेंज कर चुके हो, तो आपको साइन को भी x बाई 2 के फॉर्मेट में ही चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, तो आपने साइन x की जगह पे क्या लिखा, 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। यहां पर क्या है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ है, तो आप बोलोगे सर जी हम देख पा रहे हैं 2 से 2 कट गया है, एक बार कॉस से कॉस कट गया है। अब देखो आगे क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे कि सर जी देखिए हमें क्या मिला, e की पावर x 1 बाई 2। बेटा कॉस स्क्वायर क्या है, अपॉन में है। अगर कॉस स्क्वायर अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे क्या है बच्चों पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो अब देखो साइन बाई कॉस आ चुका है, और साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, tan होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और यहाँ पे क्या है c है। बेटा अभी रुको, c का लगा दिए है, अभी तो बाकी है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है बेटा dx है। देखो तो आपने किया क्या है दोस्त, आपने इसको चेंज कर दिया 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 में, और ये हो चुका है आपका tan। अब देखो बेटा सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर आप ऐसा मान लेते हो f ऑफ x बराबर tan x बाई 2, तो बेटा सभी को पता है कि f डैश x क्या होगा बच्चों, tan का क्या होता है sec स्क्वायर होता है ना, परंतु बच्चों बाद में x बाई 2 से क्या आएगा 1 बाई 2। अब कोई ये ना बोले कि सर जी आप तो कह रहे थे कि जो मतलब तो कोफिशिएंट होता है वो बटे में आता है। बच्चों बटे में आता है जब आप लोग करते हो समाकलन, यहाँ पे आपने क्या किया अवकलन। तो बच्चों अवकलन में आता है मल्टीप्लीकेशन में, और बच्चों समाकलन में आता है अपॉन में। ध्यान रहेगा ना बच्चों, अवकलन में कोफिशिएंट आता है मल्टीप्लीकेशन में, और समाकलन में आता है अपॉन में। तो बस अब और क्या लोगे भैया, हो तो गया। देखो तो बेटा आंसर क्या बताओगे आप लोग, अगर ये आप लोग का एफ एक्स है और ये आप लोग का एफ डैश एक्स है, तो हमको पता है बच्चों आंसर क्या आएगा, e की पावर x tan x बाई 2 प्लस सी। और ये कैसे मिला है, तो आप यहां पर बच्चों मेंशन कर दोगे कि हमको एक फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला ये है, और हमने इसी का यूज किया है, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि सभी लोगों को बोर्ड पे ये चीज दिख रही होगी कि हम लोगों ने कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आप लोग का ये वाला सवाल। अब आइए बात करते हैं इसके बाद के सवाल की। देखिए बच्चों, यार मेरी आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है, एक एक सवाल को आप लोग देख लो, ऑब्जर्व कर लो। देखो ये वाला सवाल तो बच्चों मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोग को होमवर्क दे ही दूं। देखिए क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप ऐसा करते हो, मान लेते हो f ऑफ x बराबर 1 बाई एक्स, तो बेटा f डैश x क्या आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बच्चों सब का सब आप लोग को दिया गया है। तो अब क्या ही लोगे बेटा आप, हो तो गया सवाल, आ तो गया आंसर। आंसर क्या आएगा, e की पावर x बाई एक्स हो जाएगा ना होमवर्क में। तो ये रहेगा आप लोग का होमवर्क। चलिए नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेटा अब आता है असली ट्विस्ट। इसमें आप लोग को बेटा खेल खेलना है और बनाना है एक्चुअल टर्म। देखिए अब यहां पर ना बहुत से बच्चों को हो रहा होगा सर जी ये डिफरेंशिएशन जो आप बता दे रहे हो ना कि इसका ये होता है उसका वो होता है, सर जी हमको समझ नहीं आ रहा है।
रुको अभी आपको हम समझाते हैं, चिंता ना करो, सब लोग कूटे जाओगे ना तब आएगा आपको। देखो तो ये सवाल को पहले आप ऑब्जर्व करो, क्या दिया, e की पावर x, e की पावर x x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब एंड dx। अब देखो आगे, तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये वाला सवाल आप लोग को याद है। देखो तो हमने आपसे क्या करवाया था, हमने आपसे कहा था यहाँ पे लिखा है x प्लस 1, तो अगर x प्लस 1 लिखा है तो आप यहाँ भी x प्लस 1 बनाओ। अब अगर जो लोग कहते थे कि सर जी कैसे समझे, तो बेटा ये वाला सवाल तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया ना, आपने सॉल्व किया ना, तो अब तो समझते हो कि जो टर्म नीचे था वही ऊपर बनाना होता है, जो टर्म नीचे होता है वही आप लोग को ऊपर बनाना होता है। तो अब देखो वो वाला सवाल, आ जाओ मेरे साथ। देखो तो भैया नीचे क्या है, x माइनस 1 है, तो आइए बच्चों हम इसे x माइनस 1 बनाते हैं। तो हमने आपसे कहा x माइनस 3 को आप क्या लिखिए, x माइनस 1 माइनस 2 और x माइनस 1 का होल क्यूब, और यहां पे क्या हो गया, dx। ऑल गुड। देखिए अब आगे, अब आप बोलोगे i बराबर e की पावर x। अब देखो आगे, तो बेटा आप भेज दो इनको दोनों के अपॉन में। तो अगर आपने दोनों के अपॉन में भेजा तो अब देखिए क्या बोलोगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, बच्चों बाद में क्या बोलोगे, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखो आगे, तो i बराबर क्या हो गया बच्चों, e की पावर x। एक बार आप इसे काट दोगे, आपने काट दिया, तो एक बार आप इसको लिख दो प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब एंड dx। ऐसा किया ना, हो गया बच्चों, सवाल हो गया, आंसर आ गया। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग को मालूम है कि इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। बात तो वही है दोस्त, आपको पता ही नहीं है ना, मतलब कि दिक्कत तो ये है। देखो तो एक काम करता हूं कि मैं आप लोग को बच्चों समझा देता हूं कैसे क्या होता है। देखो मेरे भाई, अगर बेटा f ऑफ x क्या हो, 1/x, तो बेटा f डैश x क्या होता है, -1/x²। अगर बच्चों f ऑफ x क्या होगा, -1/x², तो बेटा f डैश x पता है क्या होता है, 2/x³। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि f ऑफ x क्या है बेटा, पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, -1/x² है। अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव होता तो f डैश x आप लोग क्या बोलते, -2/x³। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए, इसी बात को दिमाग में रखते हुए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आप लोग के पास f ऑफ x क्या दिया है, अगर आप लोग के पास f ऑफ x क्या दिया है, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इस बात को कहने में कोई आप लोग को बच्चों मतलब तो हर्ज नहीं होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, -2/x माइनस 1 का होल क्यूब। पर फिर से सवाल यही उठता है, फिर से सवाल यही उठता है कि क्या ये बात एकदम सही है। बच्चे इस बात को कैप्चर नहीं कर पा रहे होंगे, शायद ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको इसका अवकलन करना ही नहीं आता होगा। देख लो एक बार मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, एक बार बच्चों मैं आप लोग को सिखा रहा हूं ये वाला, और अगर ये वाला आप सीख जाओगे तो ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करना कि ऐसा होता है। अब देखो आगे, तो अगर बच्चों आप लोग का f ऑफ x क्या है, 1/x² है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं, देखो बच्चों कैसे इसको एकदम आसानी से आप डिफरेंशिएट करते हो। अब देखो बहुत से लोग होते हैं कि ये कि मतलब यहाँ पे लगाते हैं भाग का नियम, बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं भाग का नियम। तो बेटा भाग का नियम लगाने से अच्छा है, मैं तो कहता हूं कि इसको ऊपर लेके आ जाओ। अगर बच्चों ऊपर लेके आ गए तो क्या हो गया, x की पावर -2। बेटा जैसे ही ये x की पावर -2 हो गया ना, आपका दिमाग चमकना चाहिए और वो आपको बताएगा कि बच्चों अगर x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है ना बच्चों। तो वही लगा दो, यहाँ पे हो गया, काम खत्म है। देखो तो क्या बोलोगे, -2x⁻² मतलब -2x⁻3। बच्चों x⁻³ का मतलब क्या होता है, -2/x³ हो गया है। बेटा देख लो आंसर आ गया है।
यही तो बताया है आप लोग को बेटा। बाकी के भी आप लोग इसी फॉर्मूले से निकाल लो। अब बेटा निकाल लो, एक ही बच्चों एक ही लाइन में आप लोग के सबके आंसर्स आ जाएंगे बेटा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो। सब कुछ बताऊंगा, पर बच्चों जब चीजें 1000 गुना हो तो बेटा वक्त लगता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे। तो बेटा अगर इसका आप लोग को निकालना होता, अगर इसका आप लोग को निकालना होता तो आप लोग क्या बोलते कि सर जी एक काम करते हैं, x-1 के स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं। बेटा आप इसको ऊपर ले आओगे, बाद में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप बोलोगे सर जी क्या होगा, -2 x-1 का -2 बच्चों बाद में क्या होता है, x-1 का भी अवकलन होता है, पर वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ पाता है बच्चों। देखो मतलब तो फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि x का होता है 1 और इसका होता है 0। तो बेटा आपको वहां मिलता है 1, और बच्चों 1 से आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। इसीलिए जो अभी आप लोग को यहाँ मिला है वही आप लोग का जवाब रहता है। देखिए कैसे, तो यही तो है ना। तो f' देख लो क्या मिल गया है आपका, ये मिल गया है। और क्या चाहिए आपको, समझ गए ना गुरु। उम्मीद करता हूं कि बेटा समझ गए होंगे। तो अब यहां पर मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि आंसर क्या होगा। बेटा आंसर क्या होगा, e की पावर x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। इसके आगे अब आप लोग मुझसे मत पूछना कि सर जी कैसे हुआ है, क्योंकि बेटा फॉर्मूला क्या लगा है, e की पावर x f ऑफ x f' dx बराबर क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c। इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, तभी ऐसा हुआ है। अब देखो आगे, चलिए बेटा देखो ये सवाल, देखो बेटा ये सवाल, इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट है। और अगर आप चाहते हो कि वो शॉर्टकट मैं आप लोग को दूं तो बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना, बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना। और देखिए बच्चों इसका शॉर्टकट आपको क्यों रिक्वायर्ड है, इसका शॉर्टकट आप लोग को क्यों चाहिए होगा। अगर ये सवाल मान लो कि आप लोग को आ गया एमसीक्यू में, अगर मान लो कि ये सवाल आ गया आप लोग को एमसीक्यू में और वहां पे आकर के आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहा है, तो बच्चों फिर आप लोग का टाइम बहुत कीमती होता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो बेटा एमसीक्यू में अगर ये सवाल आए तो वहां पे आप लोग बच्चों यहाँ पे टाइम कैसे सेव करोगे, उसके लिए मैं आप लोग को दूंगा एक जो शॉर्टकट। और शॉर्टकट भी आप लोग को मुझे यहाँ पे बच्चों मतलब तो व्हाट्सएप करना है। ओके बेटा आप लोग को जो इसका शॉर्टकट है वो तो मिल जाएगा, बट उसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए तो एक्चुअल मेथड क्या है बेटा इसकी, मतलब अगर एग्जाम में आप लोग को आ जाए डिस्क्रिप्टिव में कि भैया पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखाओ, तो आप बोलोगे कि सर जी अगर सॉल्यूशन दिखाना होगा तब कैसे करेंगे। देखो बेटा हम लोगों को यहाँ पे अब ये नहीं सोचना है कि सर जी क्या यहाँ पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला, सर जी का यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अरे बेटा कैसे होगा यार, कैसी बात करते हो, यहाँ पे f ऑफ x के साथ में कुछ होना तो चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। बेटा साइन के साथ में अगर कॉस होता तब लगता ना, जब कॉस है ही नहीं तो क्या लगेगा फिर, तो बच्चों लगेगा यहाँ पे u इंटू वी। और अगर बच्चों लगा है u इंटू वी तो आप लोग को सोचना है कि u क्या होगा v क्या होगा। तो बेटा ये क्या है e है और ये क्या है बच्चों t है। तो भैया आप लोग का रूल क्या था, लिएट। तो भाई तो इसके हिसाब से पहले क्या आता है बच्चों, टी आता है। तो अगर पहले टी आता है तो आप बोलोगे सर जी u क्या हो गया है साइन एक्स और v क्या हो गया है e की पावर 2x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे सवाल पे आइए। तो आप लोग का फॉर्मूला क्या था कि आप बच्चों मतलब कि u को बाहर कर दोगे तो u बाहर हो गया, e की पावर 2x dx माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx देन होल इंटीग्रेशन। ये है बच्चों आप लोग का आई, ये है बच्चों आप लोग का आई। उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है। आइए देखिए अब हमने आपसे क्या कहा, एक काम करो e की पावर 2x मतलब क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल है। और अगर एक्सपोनेंशियल है तो कैसे करते हो इंटीग्रेट। देखिए बेटा जो फंक्शन है वही आता है तो वही आएगा, पर बच्चों फर्क यह है कि आपने इंटीग्रेट किया है तो 2/में आएगा। बेटा साइन का आपने किया डिफरेंशिएशन, क्या होता है cos x,
बच्चों इसको इंटीग्रेट किया तो फिर 2 बटे में आएगा। बेटा अभी भी कहानी समाप्त नहीं हुई है बच्चों, आप अब इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप लोग को फिर से मिला है दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। आइए बच्चों एक बार फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखो आप लोग क्या बोलोगे, तो अब आप बोलोगे देखो सर जी हमको मिल चुका है आई बराबर e⁻²x 1/2 e⁻²x sin x, और बाद में देखो क्या मिला है 1/2 बाहर हो गया e⁻²x cos x। तो अगर यहां भी आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। तो बेटा हम यहां भी अप्लाई करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन है। तो अब देखो आगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जी यहां पर आएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या आएगा। तो हम बोलेंगे कि सर जी यहाँ पे आएगा u इंटू वी के हिसाब से अपना u हो जाएगा बच्चों cos x, और v क्या होगा बच्चों e⁻²x। बाद में उसी प्रकार से क्या बोलोगे d/dx cos x एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन देन होल इंटीग्रेशन। सही बात है बच्चों, यही तो होगा ना। अब देखो आगे, तो i बराबर क्या हो गया 1/2 e⁻²x एंड sin x माइनस 1/2। अब देखो आगे एक्सपोनेंशियल को आपने इंटीग्रेट किया है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या हो जाएगा e⁻²x/2। अब देखो आगे, अब देखो आगे, इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया, इसको अब आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो आगे, तो बेटा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो वो होगा बच्चों माइनस साइन एक्स। इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया बेटा ब्रैकेट बंद। आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। अगर आप इनके ब्रैकेट्स को ओपन करते हो, देखिए बेटा इनके ब्रैकेट्स को ओपन करते हो तो अब देखिए क्या होगा 1/4 e⁻²x cos x, और बाद में आप क्या बोलोगे, देखो यहां बच्चों माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस, तो बेटा वापस से क्या आ गया माइनस। तो ये हो गया आप लोग का -1/4 इंटीग्रेशन e⁻²x sin x dx। अब देखो फिर से बच्चों, फिर से आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा क्या u इंटू वी। तो आप बोलोगे सर जी कब तक अप्लाई करना है ऐसे। देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चों अगर आप लोग के पास कोई फंक्शन दिया हो एक्सपोनेंशियल या फिर क्या दिया हो साइन या कॉस, बेटा ये ऐसे फंक्शन है कि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप उनको जितनी बार इंटीग्रेट करोगे बेटा वो घूम घुमा के आप लोग को बार बार वही देंगे। तो बेटा यहाँ पे ये दिक्कत थी कि ये फंक्शन कभी भी खत्म नहीं हो पा रहे थे। तो अगर बच्चों ये कभी भी खत्म नहीं होंगे तो आप लोग इसी प्रकार से आगे जाते जाओगे और बेटा कभी भी आंसर मिलेगा नहीं। तो इस बात पर आप लोग को थोड़ा सा अब और दिमाग लगाना है। देखिए बच्चों वो दिमाग क्या है, वो दिमाग ये है कि आप अपना सवाल देखो, पहले आप अपना सवाल देखो और कुछ सोचो। देखो बेटा सवाल मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, ये सवाल आई थिंक आप लोग अब देख चुके हो। इंटीग्रेशन e⁻²x sin x dx बराबर क्या है आई है कि नहीं? अगर है तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई इसकी जगह पे क्या पुट कर दो, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अगर आपने इसको यूज किया तो अब देखिए आप लोग का आंसर क्या आना है, आई बराबर 1/2 e⁻²x sin x 1/4 e⁻²x cos x। और बेटा एक काम करो, इसको आपने क्या पुट किया है आई, तो बेटा ये क्या हो गया 1/4 इंटू आई प्लस सी। तो बच्चों ये क्या हो गया i/4 को यहां ले आओ तो क्या हो गया i प्लस i/4। ठीक है जी। बेटा हमने आपसे कहा देखो एक काम करो, बेटा एक काम करो आप लोग यहाँ पे ना बेटा आप 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो आप बोलोगे सर जी क्या ही करे जा रहे हो आप। देखो बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने क्यों किया, देखो बेटा थोड़ा सा आसान करने के लिए यार।
देखो आसान में कैसे कर रहा हूं। तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। देखो दोस्त, यहां पे क्या आ रहा है 1/4। और बच्चों अगर आप यहां भी एलसीएम लोगे तो यहां भी क्या आना है 1/4। अगर बेटा हर जगह पे 4 आ रहा है तो यहां भी 1/4 बना दो ना, थोड़ा सा तो आसान होगा। समझे मेरी बात। अब देखो आगे। तो अगर बच्चों आपने यहाँ पे एलसीएम लिया होगा तो आपको मिलेगा 4i + i बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 × 1/4 e⁻²x sin x माइनस 1/4 e⁻²x एंड cos x प्लस c। अब देखो आगे 5i/4 है, यहां पे चेक करो। अब हमने आपसे कहा एक काम करो, यहां से 1/4 e⁻²x को आप लोग कॉमन कर लो। ओके बेटा आप कॉमन कर लो। अब देखो आगे। तो आगे आप लोग क्या बोलोगे, यहां बचेगा आपके पास 2 sin x और यहां बचेगा cos x और यहां क्या बचेगा c। यहां क्या बचेगा c। अब देखो आगे। तो बेटा हमने आपसे क्या कहा, इस 4 को आप यहां भेज दो। बेटा एक काम करो, 4 को भेजने से अच्छा बेटा 5/4 को भेज दो। अगर आपने 5/4 को यहां भेजा है तो आपको मिलेगा बच्चों 4/5 1/4 e⁻²x 2 sin x माइनस cos x प्लस 4/5। यहां जो बेटा ये मैंने लिखा है ना, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि बहुत से लोग बताते ही नहीं है। वो लोग इस बात को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि बताना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों आवश्यक है। अगर आप लोग ये मेथड को यूज कर रहे हो तो बताना आवश्यक है कि आपने वहां भेजा है तो एक्चुअल में हुआ क्या है। बच्चों 4 से 4 तो क्या हो चुका है कैंसिल। अगर 4 से 4 हो गया है कैंसिल तो अब देखिए आप लोग का आंसर क्या आएगा, e⁻²x/5 देन 2 sin x माइनस cos x। और यहां पर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इसे कह दो k। देखो बेटा एक बात मेरी सुनो, इंटीग्रेशन में हमको ये मिलता है भैया कि जो एक्चुअल आप लोग को मिला है बच्चों फंक्शन, उस फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टर्म मिलते हैं जो क्या होते हैं कांस्टेंट। देखो बेटा आपने पहले क्या मान रखा था c, पर बच्चों बाद में वो क्या हो गया 4c/5। तो आप चाहो तो उसे बच्चों 4c/5 रखो या फिर आप उसे एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। अब देखो बच्चों यहां पर बहुत लोग को डाउट होगा सर जी आपने क्या किया है। बेटा इस बात की एक्चुअल फीलिंग मैं आप लोग को दूंगा डेफिनेट इंटीग्रल में। मैं आप लोगों से कितनी बार कहूं थोड़ा सा बच्चों पेशेंस रखो, हर एक चीज की आप लोग को फीलिंग आएगी। और बेटा मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा फीलिंग तो आप लोग को आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण में। बेटा हर चीज का मीनिंग है, हर चीज का अपना अपना एक संदर्भ है। बेटा अगर मैं आप लोग को अभी यही समझाने बैठ जाऊं तो कम से कम 5 से 10 मिनट तो वही खा लेगा। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों अभी के लिए फिलहाल आप ऐसा मान के चलो, आगे बेटा धीमे धीमे आप खुद समझ जाओगे यार, मुझसे पूछोगे ही नहीं। अब देखो आगे। और हाँ बच्चों आप लोग देख लो, ये सवाल आप लोग का हुआ बच्चों 3 पेज में। तो क्या आप चाहते हो कि बेटा अगर ये सवाल आप लोग को एमसीक्यू में आए और आप लोग का इतना टाइम सेव हो जाए तो बेटा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे व्हाट्सएप कर लेना। मैं आप लोग को इसके शॉर्टकट की लिंक भेज दूंगा, इसके शॉर्टकट की लिंक मैं आप लोग को भेज दूंगा। समझे कि नहीं। चलिए अब देखिए आगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 22 देखो, सवाल नंबर 22 क्या है। तो सवाल नंबर 22 हम लोग देख पा रहे हैं दोस्त, देखो और आप सोचो क्या कुछ हो सकता है। यार मैंने इन सवालों को बहुत बार किया है बेटा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बार किया है। तो बेटा इसीलिए पता है मतलब क्या हो गया कि अगर आप मुझे मतलब रात को 12 बजे ना, तो बच्चों रात को 12 बजे भी मैं उठ के आपको ये सवाल बता दूंगा। मतलब तो बच्चों ये ऐसे होता है। तो उसका रीजन ये है बेटा कि इतनी बार मतलब तो क्या हो चुके बच्चों, मतलब तो प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस की वजह से आप लोग चाहे जब मुझसे पूछ लो, चाहे रात को 12 बजे पूछ लो,
बेटा हर सवाल का आंसर बच्चों, मतलब मेरी आंख खुली हो ठीक से या ना खुली हो तब भी इसका जो बच्चों आंसर है वो आप लोग को मिल जाएगा, उसमें आप लोग को परेशान नहीं होना है। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए बेटा, वो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बच्चों ये जो सवाल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी मैं आप लोग को इसी की तरह एक और सवाल दूंगा बच्चों, वो भी आप लोग को आ सकता है, बट फिलहाल आप लोग इसको देखो। तो मैंने आपसे बच्चों पहले बताया कि ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखो बच्चों, ये फॉर्मेट बिल्कुल इसी की तरह है। तो अगर ये फॉर्मेट बच्चों बिल्कुल इसी की तरह है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये सवाल को बच्चों सॉल्व करना है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आप लोग क्या कर लो, x बराबर मान लो tan थीटा। बेटा अगर आपको ये सवाल को सॉल्व करना है तो x बराबर आपको मानना पड़ेगा tan थीटा। अगर आप ऐसा मानते हो, अगर आप ऐसा मानते हो तो अब देखिए क्या होगा। तो अब आप बोलोगे सर जी अगर ये माना है हमने, अगर ये माना है हमने, तो आइए इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों tan का क्या होता है, sec स्क्वायर। तो क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा और फिर क्या आ गया, d थीटा। अब देखो आगे, I बराबर देखो अब क्या होगा, साइन इनवर्स। आपने x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा। और अगर आपने ऐसा मान लिया, और ये क्या आ चुका है, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखो आगे, तो बेटा सभी को समझ में आ चुका है कि ये क्या हो चुका है दोस्त, ये हो चुका है अपना साइन टू थीटा का फॉर्मूला। सही बात है ना बच्चों? अगर मैं ये फॉर्मेट को इससे यहाँ पे कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये हो चुका है फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। साइन साइन आप लोग यहाँ पे काट दो, और अगर आपने काट दिया तो अब देखिए आप लोग को क्या मिलेगा, आई बराबर 2 को बेटा आप बाहर कर दोगे, 2 को आपने बाहर किया तो क्या मिल गया, थीटा और sec स्क्वायर थीटा और क्या हो गया, d थीटा। अब देखो आगे, बेटा इस फॉर्मेट को देखो, थोड़ा सोचो ये कैसा है। बेटा अगर मान लो कि आप लोग को सवाल दिया होता है ऐसा, तो इस सवाल को देखो बेटा, ये दोनों सवाल एक ही है, बस बच्चों फर्क किसका है, वेरिएबल का। तो आप लोग को वेरिएबल से देख करके घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या होगा। तो बेटा अगर मान लो आप लोग कि आप लोग को सवाल ये दिया होता तो आप कहते कि सर जी ये क्या है, ए और ये क्या है, टी। तो अगर बच्चों ए और टी है तो ये हो जाएगा आप लोग का यू, और ये हो गया बेटा आप लोग का वी। तो उसी प्रकार से हम भी यहां बोलेंगे कि ये क्या है बच्चों, u है और ये क्या है, v है। तो अगर ऐसा है तो अब मुझे लगता है कि आप लोग खुद से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बेटा दो को बाहर मतलब बच्चों आप ये दो को बाहर रखना, यहाँ पे क्या हो गया, थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस डी बाई डी थीटा एंड थीटा, और देन बच्चों sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल डी थीटा। ये रहा आप लोग का पूरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है आप लोग का। बेटा इसके बाद का काम आप लोग का है, या बच्चों देख लो क्या ही करना है यार। यहाँ पे क्या है, थीटा। बच्चों sec स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है। भाई साहब यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से क्या आ गया tan। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या मिला है आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ मिला है tan थीटा। तो बच्चों tan का क्या होता है, इंटीग्रेशन log sec होता है। क्या होता है बेटा, log sec होता है प्लस c होता है। अब देखो आगे, तो हम लोग को मिला है i बराबर 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log sec स्क्वायर सॉरी sec थीटा। सही बात है बेटा, ये मिला आपको। अब देखो क्या होता है कि बहुत लोग को पता नहीं होता कि इसके आगे अब मतलब तो क्या करें। तो बेटा आप अपना सवाल देख लो। देखो आपने x बराबर क्या माना है बच्चों, tan थीटा। तो जहां पर क्या है tan थीटा, आप वहां रखोगे x, और बच्चों यहीं से आप लोग क्या बोल पाओगे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सही बात है बेटा। तो हम लोग को यहां से मिल चुका है थीटा, और बच्चों क्या मिला, tan थीटा। अब आप लोग को देखो यहाँ पे और क्या नीड है। तो बेटा आप लोग को यहाँ पे और किसकी नीड है, sec थीटा की। तो अब देखो बेटा आप लोग को sec कहां से मिलेगा, तो सभी को पता होगा sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसा होता है तो आप tan थीटा क्या है मेरे भाई, x है। tan थीटा क्या है मेरे भाई, x है। तो आप लोग का sec थीटा क्या हो गया, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों देख लो सभी के मान आपको बता दिए हैं कि sec थीटा क्या है और tan थीटा और थीटा क्या है। सभी के मान आपके पास है और आंसर आप लोग को मिल जाएगा। अब देखो बच्चों आगे, इसके बाद का सवाल देखो बेटा। ये सवाल जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना,
एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। क्या देखो, इस सवाल को देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए बेटा, ये सवाल को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब एक्स क्यूब को अगर आप लोग बच्चों डिफरेंशिएट करते हो, अगर आप लोग एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी वाई। तो हम यहां से बोलेंगे कि सर जी हमें क्या मिल गया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी वाई बाई 3। इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पे माना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माना है। माना बच्चों क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स क्यूब को अगर मैं अवकलन कर दूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और अगर ये मिलेगा तो इसीलिए मैंने यहाँ माना है। तो अब देखो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा। तो बेटा इसको आपने क्या माना है y, तो क्या हो गया y, और बेटा देखो ये क्या है आप लोग का, ये और ये बच्चों ये दोनों मिलाकर क्या हो चुके हैं dy बाई 3। बेटा 3 को आप लोग बाहर कर दो, क्या हो गया e की पावर y। बच्चों e की पावर का सबको पता है सेम होता है, तो क्या आएगा e की पावर y प्लस c। और बेटा आपको पता है कि e की पावर y है तो y का मान क्या है, एक्स क्यूब है। तो आप लोग चेक कर लो कि आपका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का आंसर है। बेटा इसके बाद का सवाल रहेगा आप लोग का होमवर्क, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। आप लोग sec x को यहां मल्टीप्लाई कर दो। अगर बच्चों आपने sec को यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना तो देख लो ये क्या बन चुका है। बेटा याद करो वो फॉर्मूला कि अगर ये आप लोग का f ऑफ x है तो ये क्या होगा आप लोग का f डैश x। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। बेटा अपने आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोग की एक्सरसाइज 7.6 जो थी वो समाप्त हो चुकी है। और अब बच्चों हम लोग मतलब तो बात करेंगे आप लोग के साथ बेटा फिर से जो है 7 कि 7 के बारे में, और बेटा उसकी बात होगी अपनी कल शाम 6 बजे से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को 7.6 तक के सभी डाउट्स बच्चों मतलब कि दूर हो चुके होंगे, और इसके बाद के सभी सवाल जो भी आप लोग के एक्सरसाइज 7.7 में आएंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कल शाम को 6 बजे से। तो ठीक है बेटा, आज के सेशन में आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।